हेलो क्लास, स्वागत है फिर से आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के पार्ट सेकंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल हमने या लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनर्स के बारे में हमने कुछ शुरुआती बातें की और डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होते हैं, और उसके बाद डिटर्मिनर्स की हमने क्या कहते हैं कुछ एट्रीब्यूटिव पोजीशन और प्रेडिकेटिव पोजीशन के बारे में डिस्कस किया। ग्रेडेबल क्या होते हैं, नॉन ग्रेडेबल क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट सेकंड के साथ। डिटर्मिनर्स का पार्ट सेकंड में हम बात करने वाले हैं कि जो बेसिक जो आल जितने भी डिटर्मिनर्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी या दो ग्रुप में डिवाइड कर हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो पहला हमारा जो ग्रुप होने वाला है वो होने वाला है कि इसमें क्या आएंगे आपके एडजेक्टिव जितने भी होते हैं सब डिटर्मिनर्स, आल डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव, यानी जितने भी ये डिटर्मिनर्स सब एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, हमने एडजेक्टिव पे इनको कहीं ना कहीं देखा होगा, नंबर ऑफ क्या कहते हैं एडजेक्टिव्स में देखा होगा। ठीक है, या क्वांटिटी में देखा होगा। ठीक है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। क्या है कि इसको हम लिख, जैसे कि ये है हमारा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, उस नंबर्स को हम लोग इसके रैंक वाइज भी देखते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कॉर्डिनल नंबर कहते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर वाले नंबर कहते हैं, रैंक वाले। ठीक है, कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट, ये सब हमारे वर्ड होते हैं। उसके बाद ये जो फ्यू होते हैं, मेनी होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपकी क्वांटिटी शो करते हैं एडजेक्टिव की। इट्स शो द एडजेक्टिव्स ऑफ द क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे कि फ्यू हो गया, मेनी हो गया, एनी है, सम है, मेनी, मच, ऑल, बोथ, ईच, एवरी, नो, आइदर, नाइदर, ये जितने आपके जो ये ऊपर ये 4 लाइन में लिखे गए जो आपके वर्ड्स हैं बेसिकली, इनको हम ग्रुप बी का नाम देते हैं। ठीक है, कि ये ग्रुप बी में इनको हम रखते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे कुछ है हमारे, जैसे कि आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है आपका कि दिस, दैट, दीज, दो, सच, उसके साथ आर्टिकल्स ए एंड द हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इसको हम लोग ग्रुप ए नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली ये जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं बोर्ड पे, ये सारे के सारे हमारे यही डिटर्मिनर्स होते हैं आपके। ठीक है, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो होते हैं इनका जो पोजीशन होता है एट्रीब्यूटिव पोजीशन होता है, नॉन ग्रेडेबल होते हैं, ये नॉन मॉडिफायर होते हैं। ओके, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनर्स की टॉपिक में ही हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू क्या होता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल क्या होता है। ठीक है, मेनी और मच में क्या डिफरेंस होता है, सम एंड एनी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो टॉपिक्स हम बात कर रहे हैं अभी, इन सबको कवर करने वाले हैं हम इन डिटर्मिनर्स के पार्ट सेकेंड में ही। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सम और एनी से। ठीक है, कि सम और एनी में डिफरेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। ओके क्लास, तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर जो होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है सम और दूसरा होता है एनी। कौन कौन से, सम और एनी। ठीक है, सम और एनी में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि सम और एनी का जो मतलब होता है उसका होता है कुछ या कोई। ठीक है, इसका जो हिंदी अर्थ होता है सम पीपल, कोई मतलब कि कोई व्यक्ति। ठीक है, और एनी चेयर। ठीक है, कोई चेयर। तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है, सम का मतलब होता है आपका कुछ और इसका मतलब होता है एनी। लेकिन हम इनको क्या कहते हैं, कोई के सेंस में ही यूज़ करते हैं हम लोग। किसके सेंस में, कोई के सेंस में ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, अब हमको बताया जाता है जब भी हम पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में सम और एनी के डिफरेंस के बारे में, तो हमको बताया जाता है कि बेसिकली जो सम जो वर्ड होता है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, सम इज यूज्ड विथ अ पॉजिटिव सेंटेंस, एंड जो नेगेटिव के साथ जो यूज होने वाला जो वर्ड होता है वो होता है एनी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर, तो हमको बताया जाता है कि वहाँ पे एनी का यूज करना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में जो उत्तर मिलने की संभावना अगर पॉजिटिव होती है तो वहाँ पे हम लोग सम का यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछने के दौरान अगर आपकी जो आंसर मिलने की संभावना नकारात्मक, अगर नेगेटिव वे में होती है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एनी का। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं हमको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसमें कन्फ्यूज़न हमको हो रहा है कि इसमें सम आएगा या एनी आएगा, तो जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न लगे, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न ऐसे जो वर्ड आ जाएं, अगर ऐसे सेंटेंस में कुछ वर्ड आ जाएं जो आपको कन्फ्यूज़ करें कि हम यहाँ पे सम यूज़ करें या एनी यूज़ करें, तो आपको वहाँ पे एनी यूज़ करना होता है। ठीक है, उसके बाद
कुछ पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं कि वे लिखे तो रहेंगे विदाउट नॉट नो के लिखे रहेंगे वे, लेकिन उनका जो सेंस निकलता है वो नेगेटिव का सेंस निकलता है, ठीक है। जैसे कि आपके एक सेल्डम होता है, ठीक है, कि सेल्डम जो वर्ड होता है उसका अर्थ जो होता है नेगेटिव के रूप में होता है, ठीक है, नहीं के अर्थ में, नकारात्मक अर्थ में होता है, तो वहाँ पे हम एनी का यूज़ करते हैं। वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हुए भी वहाँ पे हम एनी का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक 3 जो इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं इनको हम लोग ध्यान में रखना होता है। इससे ही हमारा जो ये सम और एनी का जो कन्फ्यूज़न होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी आइए हम चार्ट बनाते हैं, चार्ट के माध्यम से देखेंगे इसको, उसके बाद हम एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे। कई सारे एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं जिसके माध्यम से हम पूरा इस सम और एनी का जो टॉपिक है इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, एकदम कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। आइए देखते हैं पहले चार्ट इसका। सम और एनी की जो बात हम कर रहे थे उसका चार्ट हम यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे हम कि सम का यूज़ कहाँ करना है, हमको एनी का यूज़ कहाँ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसका मतलब है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी सेंटेंस की बात हो रही है ना, कि अफर्मेटिव सेंटेंस से अगर होगा, नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, कह रहा है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पर हमको सम और एनी में से कोई चूज़ करना है, तो वहाँ पर हम चूज़ करते हैं सम का, ठीक है। जब अफर्मेटिव आएगा तो वहाँ पर हम प्रियोरिटी देते हैं किसको, सम को, ठीक है। अगर सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो वहाँ पे हमको यूज़ करना होता है एनी का, ठीक। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमको चूज़ करना हो कि सम इसमें यूज़ करें हम या आपका एनी यूज़ करें, तो पहली बात तो हमको यूज़ करना पड़ेगा नेगेटिव का, यानी कि एनी का, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे कि कह रहा है कि यूज़ एनी, हम अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का भी यूज़ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जबकि जो सेंटेंस है उसका जो रियल जो सेंस निकल रहा है वो नेगेटिव सेंस निकले, ठीक है। कि कोई सेंटेंस लिखा है, उसको पढ़ने पे अगर जो सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है तो वहाँ पर हम सम का यूज़ ना करते हुए एनी का यूज़ करते हैं हम लोग। और वे कौन कौन से वर्ड हैं जो कि नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करते हैं, तो देखिए, रिफ्यूज़ मना करना, डेनाई मना करना, ये क्या है आपका, डाउट था यहाँ पे ये, ठीक है, डाउट संदेह करना, हार्डली मुश्किल से, फॉरबिड मना करना, सेल्डम कभी कभार, नहीं के बराबर, विदाउट ये भी नेगेटिव सेंस देता है। तो जितने ये वर्ड लिखे गए हैं आपके नीचे, ये सारे के सारे नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड हैं ये। इनका यूज़ अगर एज अफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ है तो वहाँ पे हमको चूज़ जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा एनी का। अगर ये वर्ड नहीं आते हैं और सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम का। क्लियर, ओके। देखिए अब आ गए हम नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी कि नेगेटिव सेंटेंस में या तो आपको नो देखने को मिलेगा, नॉट, नेवर, नोबडी, नथिंग, नो वन, ये जो वर्ड्स हैं आपको, ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, नेगेटिव सेंटेंस में। तब यूज़ करेंगे हम किसका, एनी का। क्लियर, ओके। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आता है, उसमें प्रश्न वाले सेंटेंस अगर हैं, प्रश्न कोई पूछा जा रहा है तो उसमें हमको उत्तर देना है एनी से देंगे, पहली बात, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हम सम का यूज भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, यदि हम जब प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर मिलने की संभावना अगर यदि यस में है, ठीक है, तब तो हम यूज करेंगे सम का, ठीक। नहीं, अगर संभावना नहीं है तो हम यूज करेंगे नो, एनी का, ओके। उसके बाद कह रहा है कि यूज सम इंट्रोगेटिव में जब हम किसी को कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं या कोई चीज़ ऑफर करते हैं कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ गिव मी दैट पेन, प्लीज़ लेट मी गो, ठीक है, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या ऑफर करते हैं कोई चीज़, ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सम का। किसका, सम का। प्लीज़ टेक सम बिस्किट्स, ओके। तो ये आपके जो थे सम और एनी के जितने भी आपके जो क्या कहते हैं, जितने भी आपके कन्फ्यूज़न थे सारे के सारे इस चार्ट के माध्यम से अब क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि इसके अलावा सम और एनी में कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चार्ट को सीख गए, समझ गए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को अगर समझ पा रहे हैं,
तो आपका जो टॉपिक है सम और एनी का वो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, ये जो लेवल पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये TGT लेवल का ग्रामर है। ठीक है, और ये पेड बैच का कंटेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई नॉर्मली क्लास नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये रिवीजन क्लास चलता है एक तरीके से ये। ठीक है, जो कि पढ़ाया गया है पेड कंटेंट में। ओके, तो आपको कोई भी संदेह करने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये सही है या गलत है। ये 100% एक्यूरेसी के साथ जो पढ़ाया जा रहा है 100% करेक्ट बताया जा रहा है आपको। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रहा हमारा सम और एनी का कन्फ्यूज़न, जिसको हमने अभी अभी दूर कर दिया। अब हम इसको और क्लियर करेंगे, क्रिस्टल एंड क्लियर करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल को देखकर। ठीक है, उसको हम इसको और भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि सम एनी को और क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे कुल 8 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, और इन एग्जाम्पल को हम समझेंगे कैसे सम और एनी का कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, उनके माध्यम से हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसको और क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है, पहला कह रहा है कि हिज फादर गेव हिम टू स्पेंड। ठीक है, हिज फादर गेव हिम। ठीक है, इसके आगे रहेगा आपका ये मनी रहेगा आपका। ठीक है, ये मनी। ठीक है, कह रहा है कि हिज फादर गिव हिम, ठीक है, मनी टू स्पेंड। उसके पिता ने उसको पैसे खर्च करने के लिए दिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें आपका सम यूज करना है, या यहाँ पे क्या यूज होगा, आपका सम यूज होगा यहाँ पर, या एनी का यूज करना है। ठीक है, तो चार्ट को अगर आप रिमाइंड करेंगे अपने दिमाग में, तो हमने बोला था कि अगर सेंस इसका क्या निकल रहा है, इसमें कोई भी नो, नोबॉडी, नॉट का यूज हुआ है, नहीं हुआ है। इसमें कोई भी क्वेश्चन का यूज हुआ है, नहीं हुआ है। तो यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा है पॉजिटिव, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस हमको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको यूज़ करना क्या होता है, सम कब यूज़ करते हैं, जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और अगर एनी का यूज़ कब करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, जब वहाँ पे नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करता है सेंटेंस तब। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बस सिंपल कह रहा है कि हिज फादर गेव हिम, उसके पिता ने उसको पैसे दिए खर्च करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब पैसे दिए पिता ने खर्च करने के लिए, खर्च करो कितना भैया, सम। ठीक है, उसके पिता ने कुछ पैसे, कुछ रुपए उसको दिए खर्च करने के लिए। अब देखिए, हिज फादर डिड नॉट गिव हिम मनी टू स्पेंड। ठीक है, उसके पिता ने उसको कोई पैसे खर्च करने के लिए नहीं दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये सेंस निकल रहा है डिड नॉट, यानी कि यहाँ पे नॉट आ गया, और यहाँ पे सेंटेंस हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, तो जो हमको पता है कि जब नेगेटिव का जब बात होता है तब हमको यूज़ करना होता है क्या, एनी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज फादर डिड नॉट गिव हिम एनी मनी टू स्पेंड। क्लियर? ओके, गुड। अब देखिए तीसरा है, एक देखिए पहला हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस का देखा, दूसरा हमने नेगेटिव सेंटेंस का देखा एग्जाम्पल, तीसरा हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। कह रहा है कि इज देयर बटर इन द फ्रिज। कह रहा है कि फ्रिज में क्या और कोई बटर है। तो हमको पता है कि जब भी जब भी क्वेश्चन पूछने की बात होगी तो हमको प्रायोरिटी देनी होती है किसकी, एनी की। किसकी, एनी की। हमने बात और बताया था कि अगर कंफ्यूजन जब हो कि सम का उत्तर दें या एनी का उत्तर दें, तब आपको प्रायोरिटी देना किसको, एनी को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एनी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में भी हम सम का यूज़ कब करते हैं, जब हम कोई चीज़ ऑफर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हम उसका यूज़ सम का तब करते हैं जबकि हमको उत्तर मिलने की जो प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा। अगर उत्तर मिलने की जो संभावना अगर हमारी पॉजिटिव होती है, यस होती है, तब हम सम का यूज़ करते हैं वहाँ पर भी। ठीक है, देखिए अब तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव भी हो गया। तो हमने एक एग्जांपल देखा पॉजिटिव का, एक एग्जांपल देखा नेगेटिव का, एक एग्जांपल हमने देखा इंट्रोगेटिव का।
ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि आर देयर एनी चेयर इन द रूम, क्या होगा यहाँ पर, एनी होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, आर देयर चेयर इन दैट रूम, रमेश सेज देयर आर। कह रहा है क्या उस कमरे में कोई चेयर है। रमेश कहा कि हाँ है, रमेश कहा हाँ, रमेश सेज देयर आर, रमेश कहा कि हाँ वहाँ था, वहाँ थी। ठीक है, रमेश को पता है कि वहाँ पे चेयर रखी थी, इसलिए वहाँ पे जो संभावना है, ठीक है, उत्तर मिलने की वो यस है, क्योंकि रमेश ने यहाँ कहा कि रमेश सेज देयर आर, रमेश कहा कि हाँ वहाँ थी, यस मिलने की संभावना है, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर देयर सम चेयर्स इन दैट रूम, रमेश सेज देयर आर, रमेश ने कहा कि हाँ वहाँ पे चेयर थी। ठीक है, डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन, प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपके पास और भी एक पेन है, हमारी तो खो गई, आपके पास भी कोई और पेन है। जब प्रश्न पूछ लिए तो भैया हमको लगा देना है आँख बंद करके एनी। क्लियर। उसके बाद डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन, आई नो यू हैव, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पेन है, मैंने देखा था, यानी उत्तर मिलने की संभावना उधर से यस है कि हाँ मेरे पास पेन है। ठीक है, तो डू यू हैव सम क्या हो जाएगा, डू यू हैव सम एक्स्ट्रा पेन, आई नो यू हैव। क्लियर, गॉट इट, ओके। उसके बाद कह रहा है कि वुड यू लाइक टू हैव ग्रीन टी, क्या आप ग्रीन टी पीना पसंद करेंगे। कोई आया है हमारे घर पे, हम उसको ऑफर दे रहे हैं, पूछ रहे हैं उससे कि क्या आप ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन टी पीना पसंद करेंगे। तो हमने बताया था आपको कि जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से या किसी को कोई चीज़ ऑफर करते हैं तो हम वहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं किसको, सम को प्रायोरिटी देते हैं, हम यूज़ ही करते हैं सम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सम। ठीक है, आई होप कि आप लोग को सम और एनी में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो सेशन है पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक जो पेज है हमारा उसको फॉलो करिए, और वीडियो कैसे देखते रहिए, आप लोग हमें प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।